नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने हम सब ने साइंस पढ़ी हुई है, 9th 10th 5 6 आगे एफएससी में। तो हमने वहाँ पर एक फोटोसिंथेसिस का पौधों में जो अमल होता है वो हमने ज़रूर पढ़ा होगा, हम सब दोस्तों ने, आपने। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, पौधे के सब्ज पत्तों में होता है। जो पौधे के सब्ज पत्ते होते हैं इनमें ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि पौधा सूरज से रोशनी लेता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ज़मीन से वो पानी लेता है। सूरज की रोशनी के में वो पौधे के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। अच्छा, वो जब ग्लूकोज बनता है ना, वो पत्ते जो है ना वो उसको ना तनों में और जड़ों में ना भेज देते हैं। वो मतलब उसको बनाकर अपने पास नहीं रखते। वो ये नहीं कहते कि ये जी हमने बनाया और इसको हम अपने पास रखेंगे, इससे हम मतलब बिल्डिंग वगैरह जो भी है बनेंगे, वो ये नहीं करते। वो उसको बनाते हैं, बना के ना वो पौधे की पत्तों और जड़ों में भेज देते हैं ताकि उसकी नशोनुमा हो। ठीक है ना। वो ये नहीं कहता कि मैंने ये अपने रब के फजल व करम से बनाया और मैं इसको अपने पास रखूँ, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ये कुदरत का निज़ाम है, एक लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एक कुदरत का निज़ाम है जिसमें कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है ना। अगर ये मूव ना करे ना, मतलब किसी भी जानदार के अंदर, इस पौधे के, इंसान के, जितने भी जानदार हैं, तो वो जानदार ख़त्म हो जाए। ये चीज़ आपने सोची है कभी? तो अच्छा, ये जब वो पौधा बड़ा होता है, उसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है, ग्लूकोज, तो ना वो क्या करती है, जब वो पौधे की जड़ों और तनों को भेजती है, उनकी ज़रूरत जब पूरी हो जाती है, जो बच जाता है ना, वो उसको भी अपने पास रखना नहीं चाहती। वो उसको भी बैतुल माल में जमा करवा देती है, जिसको हम कहते हैं फल और फूल, जिससे फूल बनते हैं और फल पैदा बनते हैं। ठीक है ना। जो हम लोग खाते हैं या ज़ाया हो जाता है पौधे में, ठीक है ना, वो फिर दोबारा फर्टिलाइज होता है अगर गिर जाए तो यही कुदरत का कानून है, ये लॉ ऑफ डिफ्यूजन जिसको कह लें हम, जो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये पूरी दुनिया में ये कानून है। ठीक है ना। जैसे कि अब हम इसको ले लेते हैं कि पाकिस्तान में ना, हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो टैक्सेस वगैरह लेते हैं, ये इसको इकट्ठा करते हैं। ये अगर मतलब आम आवाम को ये नहीं पहुंचाते ना, तो ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब उनके पास एक जगह पे ये चीज़ पड़ी रहेगी, वो किसी काम की नहीं है, ना उनके किसी काम आएगी, ना हमारे किसी काम आ रही है, तो ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात आप लोगों को शायद समझ ना आ रही हो, मैं कोशिश करूँगा आपको ये बात समझाने की। ठीक है ना। ये कुदरत का निज़ाम है। ठीक है ना। जो मतलब जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हेड हैं, कंपनियां हैं, ये अगर पैसा जो है ना ये आम आवाम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उनके खर्च नहीं करती ना, उनमें उनको नहीं देती, तो ये कंपनियां चलना बंद हो जाएगी। मतलब उनको सैलरी नहीं देती, वो कहाँ से काम करें, कैसे काम करेंगे? उनके पास अनाज नहीं होगा, खाने पीने की अशिया ज़रूरत नहीं होगी ना, तो ये काम नहीं चलेगा, ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। और ये मुल्क ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। ये आप लोग इस पर ज़रा गौर करें। ये जितना भी पैसा वगैरह होता है, लोन लेते हैं बाहर आईएमएफ से, जहाँ टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करते हैं, ये सारा अपनी अकाउंट्स में, अपनी जेबों में ये भर रहे हैं और अवाम से ये अभी निचोड़ रहे हैं ये। ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। ये कोई साजिशें हैं कुछ बैरूनी, जो मुल्क को ख़त्म करना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि वो आर्मी के ज़रिए, जंग के ज़रिए मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
ये चीज़ सोचनी कि वो फिर साजिशें करते हैं मुल्क के अंदर, लोगों में निफाक पैदा करते हैं। जैसे कि वो पीटीआई को लेके आए थे, ठीक है ना, उन्होंने मतलब पीटीआई के दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक बिक गया, आईएमएफ से इन्होंने कर्जे लिए, ठीक है ना, इन्होंने आखिरी बार जाते हुए छक्का लगा दिया। इन्होंने पता था हुकूमत ख़त्म हो रही है हमारी, हम मतलब यूनिट वगैरह इन्होंने सस्ते किए, पेट्रोल की कीमतें कम की, इन्होंने अपने वोट बनाने के चक्करों में। अगर ये रहते तो महंगाई इससे भी ज़्यादा होनी थी। लेकिन हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत, मौजूदा हुकूमत से कि भाई आवाम पे कुछ तर्ज करें। ये जो इतनी में आपने टैक्सेस वगैरह लेते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? हमारा सवाल है ये इनसे। हमें ये एहतजाज करना होगा इनके ख़िलाफ़। हमें इनसे पूछना चाहिए कि ये हमारा पैसा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों, कहाँ जाता है। हम इनसे इंशाल्लाह इस बारे में सवाल ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों को शायद समझ आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस में और क्लोरोफिल में ये कुदरत का निज़ाम है, ये कितना ज़रूरी है। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ज़रूरी है किसी भी जानदार के लिए, ठीक है ना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपने दोस्त भाई को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे।